10 दिन पहले मंत्री बने, अब 12,570 वोटों से चुनाव हारे सुरेंद्र पाल टीटी। और कानपुर में बीजेपी को करारा झटका। राजस्थान में बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को मंत्री बनाने के बाद चुनाव मैदान में उतारा था, वह 12,000 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा सीट के नतीजे का ऐलान हो चुका है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी इस उपचुनाव से पहले ही टीटी को भजन लाल कैबिनेट में मंत्री बना चुकी थी, इसलिए इस चुनाव में बीजेपी का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ था। कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कूनर ने सुरेंद्र पाल टीटी को 12,000 वोटों से हरा दिया है। बता दें कि पिछले महीने चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस उम्मीदवार और तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह कूनर के निधन के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई थी। कांग्रेस ने कूनर ने बेटे रुपेंद्र सिंह को इस सीट से मैदान में उतारा था, जो 12,570 वोटों से चुनाव हार चुके थे। और नतीजे घोषित होते ही राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी को जीत की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि श्री करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कूनर को जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह जीत स्वयं गुरमीत सिंह कूनर के जन सेवा कार्यों को समर्पित है। श्री करणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया है और 9वीं राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह 4,802 वोटों से आगे चल रहे हैं और उन्हें 47,930 वोट मिल चुके हैं। वहीं बीजेपी के सुरेंद्र पाल को 43,128 वोट मिले हैं। दोपहर 11:50 में करणपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी 3,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। सोमवार को श्रीगंगानगर जिले के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरकारी कॉलेज में 17 काउंटरों पर वोटों की गिनती चल रही है। इस सीट पर शुक्रवार को 81.38% मतदान हुआ था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 14 टेबलों पर ईवीएम की गिनती होगी। डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 2 टेबल लगाई गई थी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 1 टेबल रखी गई थी। और जानिए, कांग्रेस ने टीटी के शपथ पर जताई थी आपत्ति। इससे पहले राज्य में कुल 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी 115 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस ने 69 सीटें जीती थी। बीजेपी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो सुरेंद्र पाल सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति भी जताई थी। कांग्रेस का कहना था कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है और कहा उम्मीदवार के हार जीत के नतीजे से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिलाना गैर कानूनी है। और जाने, भजन लाल ने 15 दिसंबर को शपथ ली थी। नियमों के मुताबिक मंत्री बनने के बाद से सुरेंद्र पाल सिंह के पास विधायक चुने जाने के लिए 6 महीने का समय है। 15 दिसंबर को बीजेपी के भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बेरुआ को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।